अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिट्यूटरी ग्लैंड में आज मैं पढ़ाऊँगा इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जिस तरह के इसके लेक्चर पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब, और हर लोब कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इन लोब्स में से आज इंटीरियर लोब के हार्मोन्स मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और ये लेक्चर पार्ट 2 है। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला हार्मोन है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को सिंपली GHB कहा जाता है। अब ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंटीरियर लोब इसको प्रोड्यूस करता है। अब ये जो इंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, जो कि मैंने डिटेल में इसके लेक्चर पार्ट 1 में पढ़ाया है। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सो मेरे लेक्चर पार्ट 1 को ज़रूर पढ़ें और आपको वहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में वो कुछ हार्मोन बनाते हैं जिसको रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, और दरअसल ये ग्रोथ हार्मोन GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, इंटीरियर लोब बनाता है। हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग फैक्टर आता है और ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, और वो इंटीरियर लोब से वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में निकलता है। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, नाम से ही जाहिर है कि ये बोन्स की ग्रोथ करता है और मसल्स की ग्रोथ करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है। एक बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है, अडल्ट होता है, सो उस दौरान उसकी जो डेवलपमेंट होती है उनकी बोन्स की, उनकी मसल्स की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड काम क्या है, इट हेल्प्स एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा रोल है। सिंपल्स मैंने एग्जांपल दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक से अमाइनो एसिड्स को, ये अमाइनो एसिड्स को सेल्स की तरफ ये फैसिलिटेट करता है, और सेल की तरफ ये जाने देता है, सेल के अंदर वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो दिस वाज ग्रोथ हार्मोन। अब अगर ग्रोथ हार्मोन इसकी डिफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, ये अगर कम बने तो क्या डिजीज़ कॉज करता है। चिल्ड्रन के अंदर ये एक डिजीज़ है जिसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म से मुराद ये है कि स्मॉल हाइट, बच्चे की जो कद है वो रुक जाती है, बच्चा छोटे का छोटा रह जाता है। सो अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो इट विल कॉज ड्वार्फिज्म। अगर इसकी हाइपर सेक्रीशन बने, हाइपर सेक्रीशन हो, अगर ये हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा बने, सो चिल्ड्रन के अंदर ये एक कंडीशन कॉज करता है मेडिकल, दैट इज कॉल्ड जाइकेंटिज्म। जाइकेंटिज्म मीन कि यानी लार्ज हाइट, बच्चे की जो कद है वो अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है। और अगर यही हार्मोन एडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बने, सो इट विल कॉज अ कंडीशन कॉल्ड एक्रोमेगली। एक्रोमेगली से मुराद ये है कि इसमें हाथ जो है वो लंबे हो जाते हैं,
पाँव लंबे हो जाते हैं, और जो स्कल है, खोपड़ी है वो, और जो जॉज है, जबड़े हैं, वो अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं एक्रोमेगली। कुछ ऐसे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे जिसका साइज़, अपना सर का जो साइज़ वो नॉर्मल से बहुत बड़ा होता है, इनके हाथ लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा पाँव लंबे होते हैं। सो वो एक मेडिकल कंडीशन एक्रोमेगली हो सकता है। So that is because of over secretion of growth hormone. Now coming towards the next hormone, that is called thyroid stimulating hormone, और इसको simply TSH भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से एक थायराइड रिलीजिंग फैक्टर TRF ये रिलीज करता है। इसको थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है, और ये डायरेक्टली इंटीरियर लोब पे एक्ट करता है और वहाँ से TSH को रिलीज करता है। एक फंक्शन ये है कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे, और दो तरह के हार्मोन्स, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन, ये रिलीज करता है। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है, सो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उस TRF को इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से मज़ीद TSH नहीं बनता, TSH हार्मोन भी नहीं बनता, और ये फर्दर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये स्टॉप हो जाता है। सो दैट वाज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद है ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके लिए भी एक रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स उसको रिलीज करता है, और वो CRF जो फैक्टर है ये एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से ACTH हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ब्लड सर्कुलेशन में जाके गुर्दों के ऊपर, अगर मैं किडनी का शेप इस तरह से बनाऊं, सो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, हमारे दोनों किडनी के ऊपर, इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और ये नाशपाती की तरह एक ग्लैंड है, पीयर शेप ग्लैंड है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और इसके जो रीजन है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ACTH हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन हार्मोन्स ये रिलीज करवाता है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ ACTH। अच्छा, नंबर 4 हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन। और FSH हार्मोन के लिए जो रिलीजिंग फैक्टर है दैट इज GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH से मुराद ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GnRH मीन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स उसको रिलीज करता है, और वो जाके इंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से FSH को ये स्टिमुलेट करता है, वहाँ से इसको निकालता है। ठीक है, अब FSH के एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर भी इसका रोल है, इसका फंक्शन है, और फीमेल्स के अंदर भी इसका फंक्शन है। मेल्स के अंदर इसका एक ही फंक्शन है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है टेस्टीज में। टेस्टीज जो कि एक स्क्रूटम के अंदर 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और टेस्टीज के अंदर ही स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और इसको स्टिमुलेट कौन करता है? FSH इसको स्टिमुलेट करता है। और फीमेल में इसका क्या रोल है कि ये ओवरी के ऊपर एक्ट करता है। फीमेल में एक ऑर्गन होता है, अगर मैं यहाँ पे एक रफ सा ऑर्गन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फीमेल में एक ऑर्गन होता है
यहाँ पे ओवरी होती हैं, 2 ओवरीज होती है फीमेल में, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो FSH क्या करता है, वो इस FSH क्या करता है, FSH इस ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और ओवरी के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे फॉलिकल्स कहते हैं, और उसमें से एक फॉलिकल को ये मैच्योर करता है। इसका ये काम है कि एक्ट ऑन ओवरी एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, और ऐसे ओवेरियन फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। एक तो ये फंक्शन है। सेकंड फंक्शन ये है कि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, रोल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसके 4 फेजेस हैं, और आसान अल्फाज में फीमेल को जो हर मंथ पीरियड्स आते हैं तो ये एक 28 डेज़ का एक साइकिल होता है। सो उस साइकिल में क्या करता है कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है, और एस्ट्रोजन भी ये दरअसल जो ओवरीज हैं, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करता है, और इस एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इसको स्टिमुलेट करता है। बाकी इसका जो इन हार्मोन्स का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है मेल एंड फीमेल, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सो आप मेरे लेक्चर के ऊपर जाएं, आप लिखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय इज़्ज़तुल्लाह, या आप लिखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय इज़्ज़तुल्लाह। सो आप जैसे YouTube के अंदर ये लिखेंगे तो सर्च में आ जाएगा, और आप लेक्चर के ऊपर क्लिक करें। सो आप लेक्चर गौर से सुने, उसको पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हार्मोन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। LH हार्मोन इसको भी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, और वो एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करता है, और वहाँ से LH हार्मोन को रिलीज़ करता है। अब LH हार्मोन के 2 रोल हैं। एक रोल ये है कि ये ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। जिस तरह से एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन था, ये प्रोजेस्टेरोन में फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ओवरी से रिलीज करवाता है, दूसरा काम ये है कि कॉजेज ओव्यूलेशन। अच्छा, ओव्यूलेशन से मुराद क्या है? ओव्यूलेशन से मुराद ये है कि फीमेल के ओवरी के अंदर, अगर मैं इस तरह से फीमेल के ओवरी ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या होता है कि गुब्बारे नुमा फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल के अंदर क्या होता है, अगर मैं एक फॉलिकल को यहाँ से बाहर निकालूँ सो फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एग होता है, अंडा, एग या ओवम। सो जब ये एग या ओवम बाहर फॉलिकल फट जाता है और ये एग बाहर निकल आता है, सो ये यहाँ से फट जाता है और ये एग बाहर निकल आता है यहाँ से। सो इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से मुराद ये है कि एग का फॉलिकल से बाहर निकल आना, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। और बाकी जो फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है वो डीजेनरेट हो जाता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है इस तरह से। सो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, यही कार्पस ल्यूटियम जो कि फॉलिकल ही है लेकिन खाली फॉलिकल है, इससे एग या ओवम निकल चुका है, ये कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दरअसल कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम ये ओवरी के अंदर ही होता है। सो कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और LH हार्मोन का काम क्या है कि कार्पस ओव्यूलेशन प्रोसेस कॉज करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कहाँ से? कार्पस ल्यूटियम से ही रिलीज करवाता है। ये LH हार्मोन का एक 2 फंक्शंस थे। सो द लास्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के 2 ही काम हैं। एक तो फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं
फीमेल के जो छाती होती है, ब्रेस्ट होता है, उसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। सो उन मेमरी ग्लैंड्स को इनलार्ज करता है, अपने साइज से इंक्रीज करता है। सो एक तो ये काम है प्रोलैक्टिन का। दूसरा काम है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो उन ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन करता है, दूध की प्रोडक्शन करता है फॉर अपकमिंग बेबी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।